नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आप जहाँ कहीं भी हो, आपको मैं क्रिस्टीना एवर्स मेरे इस शो पे हार्दिक वेलकम करती हूँ, जिस शो का नाम है बीइंग द चेंज, मतलब बदलाव लाना। तो बदलाव हम किससे लाते हैं? खुद से ही बदलाव लाते हैं। तो ये जैसे कि वॉइस ऑफ मानवता टीवी न्यूज चैनल यूएस बेस्ड चैनल है, ये किसी की भी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। ये चैनल हम सभी के हैं, आप सभी के हैं। ये चैनल पब्लिक की चैनल है और इस चैनल में हम सच्चाई बोलते हैं। हम सिर्फ सच बोलते हैं और हम सच का सामना ही करते हैं, क्योंकि और ये जो शो होते हैं ये जिंदा लोगों के शो होते हैं। जिंदा लोगों के शो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिंदा लोग सच बोलना जानते हैं, वरना चुप तो मुर्दे भी रहना जानते हैं। तो आज इस शो में बहुत ही खास मेहमान है मेरे साथ, जिनका नाम है निकिता एस बांद्रे। निखिल से निकिता तक की सफर कैसे थे कि आज हम उनसे सुनेंगे। बट मैं आपको बेसिक बता देती हूँ निकिता कौन है। Nikita is basically from Mumbai and she's a trans woman. She's a graduate and currently pursuing her law. She wants to do something for the community and also support the LGBTQIA plus community. She happily stays with her family and her family has accepted her for who she is. Apart from this, she is also very passionate about modeling and she recently participated in Color Positive Fashion Pageant in Mumbai and had won the title of MX Queen India 2022 by Color Positive. A dignified life with respect is what everyone deserves. So, Nikita, आपका दिल से स्वागत है मेरे इस शो में, वॉइस ऑफ मानवता टीवी न्यूज चैनल में। कि पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अग्री किए हो इंटरव्यू देने के लिए इस चैनल में। तो ये चैनल विश्व भर में फैले हुए हैं, ये यूएस में भी टेलीकास्ट होते हैं। मैं सारे लिंक्स वगैरह आपको शो के बाद भेज दूंगी। तो आप बताइए, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में। निखिल से निकिता तक के सफर आपका कैसा है? हाय, मैं हूँ निकिता और मेरा चाइल्डहुड का मेरे पेरेंट्स ने जो नाम रखा हुआ था वो निखिल था। एंड आई वाज बोर्न एज अ बॉय, बट आई वाज हैविंग अ फीलिंग्स ऑफ अ गर्ल विच मतलब घर पे भी पता था उनको, बट बहुत स्ट्रगल्स हुआ है लाइफ में निखिल से निकिता तक आने के लिए। सो आई वाज इन स्कूल ऑल्सो। सो स्कूल में भी बहुत प्रॉब्लम्स हुए हैं, जैसे बिहेवियर के ऊपर प्रॉब्लम्स हुए, थोड़े टीचर्स ने डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा किया है, बर्ताव अलग किया है, ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स हुए। फिर से कॉलेज में थोड़ा हुआ है, ऐसा सब हमारे साथ हुआ है। और फिर जैसे मेरा स्कूल खत्म हुआ वैसे सब कुछ थोड़ा थोड़ा बदलने लगा। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे वैसे और समझ आते गया कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पहनना पसंद है, मुझे क्या ओढ़ना पसंद है, वैसा सब चेंज होते गया। और फिर घर वालों ने भी एक्सेप्ट करना चाहा। उन्होंने देखा कि नहीं, कुछ कर सकती है, इतनी पढ़ी लिखी है, पढ़ लिख के ऐसा मतलब घर नहीं बैठी है, कुछ ऐसा टाइम वेस्ट नहीं कर रही जैसे बाकी के है, जैसे मेल फीमेल सब में एफर्ट्स होता है, सब कुछ अच्छा कर दिखाते हैं, वैसा निखिल भी करता है, ऐसा मेरे फैमिली का बोलना था। बट जैसे जैसे जो मेरा पसंद था वो मैंने उनसे शेयर किया कि नहीं, मुझे ऐसा पसंद है, मुझे ऐसा रहना, मुझे ऐसा बोलना पसंद है। सो धीरे धीरे सब एक्सेप्ट होते गया, बट इट वॉज नॉट ईजी देम ऑल्सो टू एक्सेप्ट इट। ये तो मैं भी जानती हूँ, ये आप भी जानती है कितना डिफिकल्ट होते हैं हम लोगों को ऐसे समाज में अपना एक मतलब एक्सेप्टेंस लाना, समाज को ये बोलना कि हम भी नॉर्मल ही इंसान हैं। बिकॉज समाज बहुत बार फैमिली कितना भी एक्सेप्ट करने की कोशिश करे तो समाज, फिर से नेबर्स, एनवायरनमेंट में ऐसे लोग हैं जो उन्हें पीछे खींचते हैं। अरे ये तुम क्या एक्सेप्ट कर रहे हो, अरे तुम ये तुम्हारे बेटे को क्या करने दे रहे हो। फैमिली कितनी भी जल्द एक्सेप्ट करने जाए तो समाज उनको बहुत चीजों के लिए रुकाता है। आप मुझे ये बताओ ठीक है, व्हाट डज ट्रांसजेंडर मीन? आपके हिसाब से उसका मतलब क्या है? मेरे हिसाब से ट्रांसजेंडर का मतलब है यूनिक। यूनिक में ऐसा यूनिक में ये वर्ड यूज करना चाहती हूँ क्योंकि
वो एक ऐसा गुण है, ट्रांसजेंडर में एक ऐसा गुण है जो कि फीमेल और मेल्स में नहीं है। वो एक अलग ही गुण है, इसलिए उन्हें ट्रांसजेंडर कहा जाता है। वो एक अलग चीज में ट्रांसफॉर्म है। सो इसलिए तो ये जानती हूँ मैं ट्रांसजेंडर्स के बारे में। सो वही अलग और वही यूनिकता मेरे में थी, इसलिए मैंने खुद को एज अ ट्रांसजेंडर एक्सेप्ट किया है। तो आप अभी हाल फिलहाल एक टाइटल जीती है MX क्वीन, ठीक है, मिक्स Yes. क्वीन करके एक टाइटल जीती है। तो इसके बारे में काफी लोगों को पता नहीं ये MX क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ मुझे टाइटल जीतने के बाद बहुत लोगों के मैसेजेस आए, DMs आए कि ये MX क्या होता है, या MX क्या होता है। मॉडलिंग में तो मिस्टर किंग और मिस क्वीन होता है, ये MX क्या है। तो जैसे कि मैंने उनको समझाया कि मेल और फीमेल के मिक्सचर होता है एज अ ट्रांसजेंडर, इसलिए वो MX क्वीन बताया गया है, मिक्सचर ऑफ मेल एंड फीमेल। सो उन्हें समझ आया, और ऐसे बहुतों को मैंने समझाया है, इसलिए उनको अभी MX का मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग क्या है वो पता चल गया है। बहुत ही बढ़िया। अब आप मुझे तो ये कलर पॉजिटिव क्या है? कलर कौन ये कलर पॉजिटिव कलर पॉजिटिव इज अ प्लेटफॉर्म फॉर LGBTQIA, जहाँ पे वो LGBTQ के कम्युनिटी को अपॉर्चुनिटीज देते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है वहाँ पे, जैसे कि फैशन पेजेंट है और डांसिंग शोज होते हैं। बहुत तरह तरह के शोज होते हैं जिसमें LGBTQI कम्युनिटी के पीपल पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि हमें अगर मॉडलिंग में जाना होता है तो बहुत जगह पे हम सिलेक्ट नहीं होते हैं, डांस में और पिक्चर्स में, सीरीज में बहुत जगह पे पार्टिसिपेशन किया नहीं जाता। अरे ये LGBTQI कम्युनिटी से है, अरे इनका बर्ताव ऐसे है, अरे इन लोग ऐसे ही होते हैं, मतलब काम देने से पहले ही वो जज कर लेते हैं। सो कलर पॉजिटिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो LGBTQI कम्युनिटी को उनके एम तक, उनकी जो पसंद है, उनमें जो कला है वो ओपन करने का चांस देता है सबके सामने। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर कलर पॉजिटिव कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी टू फॉर मॉडलिंग। उन्होंने हमें सिखाया एंड आई केम फर्स्ट इन ट्रांसजेंडर कैटेगरी। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। I know you've come first in the transgender category. मैं थी वहीं पे और शो को जज कर रही थी। So thank you to Color Positive for giving me this opportunity as well to judge you lovely, beautiful people out there on the stage, walking the ramp and giving us the opportunity to watch you walk live. So that was really nice. अब आप ये बताइए, ठीक है, काफी बार हम जब ये बात करते हैं ना ट्रांसजेंडर कौन है, तो लोगों की जो सोच होते हैं, ट्रांसजेंडर वही होते हैं जो सिग्नल में खड़े होके ताली छटकाती हैं और पैसा मांगते हैं या फिर ट्रेन में मिल जाएंगे। बट टुडे आई एम टॉकिंग टू समवन हु इज अ ग्रेजुएट एंड हु इज डूइंग हर लॉ, जो अभी अपने वकालत पे पढ़ाई कर रही है, ठीक है, लॉ पे। तो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और आप कब सोचे कि मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है लाइफ में? जैसे कि देखिए, आपने अभी बताया कि लोगों का एक मेंटेलिटी है कि हाँ, ट्रांसजेंडर्स सिर्फ भीख मांग सकते हैं शादी में, या बच्चा पैदा होता है तो वो टीका लगाने जाते हैं, आशीर्वाद देने जाते हैं। तो लोगों की मेंटेलिटी इतनी है कि ट्रांसजेंडर कुछ कर नहीं सकते। बट जैसे अभी बदलाव आ रहा है एजुकेशन सिस्टम में, और वो ट्रांसजेंडर्स में भी सब अभी पढ़े लिखे हैं, पेरेंट्स एक्सेप्ट करने लगे हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, भले वो ट्रांसजेंडर हो या गे हो, वो पढ़ा रहे हैं। सो ऐसे अभी बहुत ट्रांसजेंडर्स हैं जिनको भीख मांगना नहीं है, जो अभी नई पीढ़ी है जिनको अभी भीख मांगने शर्म आता है, जो जैसे पहले का पीढ़ी चलता आ रहा है जो भीख मांगते हैं। सो अभी के ट्रांसजेंडर जो है, जो पढ़े लिखे हैं, जो एजुकेटेड है, जिनको भीख नहीं मांगना है, सो वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी जॉब करना है। दे वांट देयर राइट्स, वो अपने राइट्स ढूंढ रहे हैं कि हमें भी हमारे राइट्स मिले, आखिर हम भी ह्यूमन बीइंग हैं।
वी आर ऑल्सो ह्यूमंस. भले हम ट्रांसजेंडर है बट वी कैन ऑल्सो वर्क लाइक अ मैन एंड लाइक अ वुमेन बेटर देन देम ऑल्सो. जो हमने काफी बार प्रूव भी किए हैं. Yeah, अब many अगर ऐसी transgenders have proved also that they can work. और मुझे लॉ करने का इंस्पिरेशन यहाँ से आया. व्हेन आई वाज इन कॉलेज, आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, सो आई वाज partly working with HRLN, Human Rights Law Network. It's a NGO and a lawyer's office. I was working over there as a court clerk and a receptionist. So वो LGBT पे भी काम करते थे, ट्रांसजेंडर्स पे काम करते थे. So उन्होंने देखा कि आई एम वेरी शार्प, मेरा नॉलेज अच्छा है. So they told me that अगर तुम्हारे में कुछ खूबी है, तुम ट्रांसजेंडर्स के लिए कुछ करना चाहते हो, तुम्हारा नॉलेज अच्छा है, तुम होशियार हो, अगर ग्रेजुएशन के बाद तुम कर सकते हो तो लॉ करो. उन्होंने मुझे इंस्पायर किया. और वहाँ पे ऐसे लॉयर्स थे जिनके काम देख के मैं इंस्पायर्ड हुई कि नहीं, मुझे भी ऐसा काम करना है. अगर मैं लॉ करूंगी तो मैं मेरे कम्युनिटी के लिए कुछ कर पाऊंगी, कुछ अच्छा कर पाऊंगी. मैंने बहुत देखा है कि कम्युनिटी पे बहुत अत्याचार होता है. ऐसे बहुत ट्रांसजेंडर्स पढ़े लिखे भी है जिनको ट्रांसजेंडर होने के कारण उनको जॉब नहीं मिल रहा है. सो उन्होंने भी एक मेंटेलिटी फिक्स किया कि अरे नहीं, हम पढ़े लिखेंगे भी तो हमें जॉब नहीं मिलता है, हमारे ये दिखने के कारण से, हम जैसे दिखते हैं, हम जैसे पहनते हैं, हम जैसे सजते हैं, उसके कारण हमें जॉब नहीं मिलता है. सो वो भी भीख मांगना, बेगिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं. सो एक मुझे चेंज लाना है कि अगर ट्रांसजेंडर पढ़ा लिखा है तो मुझे उनकी मेंटेलिटी चेंज करनी है कि हम सिर्फ भीख नहीं मांग सकते, हम सिर्फ बेगिंग नहीं कर सकते. वी कैन फाइट फॉर आवर राइट्स. जो हमें पसंद है, जो जॉब हमें करना है, हम कर सकते हैं. हमको खुद को कोई आने नहीं वाला है हमें चेंज देने के लिए. हमको खुद को ही, वी आर सेल्फ हैव टू ब्रिंग चेंज इन अस. और उनकी मेंटेलिटी चेंज करनी होगी, तब जाके हमें हमारे मन पसंदा जॉब मिलेगा और हमें जो पसंद है हम कर पाएंगे. एब्सोल्युटली, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अब मुझे ये बताइए, हम लोग की कुछ स्ट्रगल्स हैं, ठीक है, जैसे कि डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव जिसे हम कहते हैं, थ्रेट्स ऑफ वायलेंस होते हैं, और फिर एक सुसाइड में इंक्रीज रेट हो जाते हैं. इसके अलावा और क्या ऐसी स्ट्रगल्स हैं जो एक ट्रांसजेंडर एज एन इंडिविजुअल और एज अ होल कम्युनिटी फेस करते हैं? ट्रांसजेंडर्स तो बहुत स्ट्रगल्स अभी मैं मेरे पे से ही कह सकती हूँ कि जैसे कि बचपन से मैंने स्ट्रगल्स लिया है. हमें स्कूल्स में स्ट्रगल हुआ है, बच्चों में टीचर्स डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव करते थे. मतलब हम कुछ बोलना चाहे, मतलब हमको मौका नहीं देते थे. अभी मैंने बहुत बार पार्टिसिपेट करना चाहा है पोइट्री में, डांस में, तो मेरे बर्ताव के कारण उन्होंने मुझे पार्टिसिपेट करने नहीं दिया. स्कूल में पर्सनालिटी कंपटीशन होता था, उसमें कभी होने नहीं दिया. सिंगिंग कंपटीशन होता था तो बोलते थे नहीं तू नहीं कर पाएगा, तू रहने दे. टीचर्स ऐसे करते थे. तो मैं चाहती हूँ कि एजुकेशन सिस्टम में भी ऐसे कुछ चेंजेस आए, बच्चों को पहले से ही सिखाया जाए. मेल फीमेल, हमें सिर्फ मेल और फीमेल सिखाया गया था. तो एजुकेशन सिस्टम में भी अगर ऐसे चेंज आएगा कि मेल फीमेल के बजाय और कुछ थर्ड जेंडर है, देयर आर वेराइटीज ऑफ जेंडर, बट अगर एक थर्ड जेंडर भी सिखाया जाएगा पहले से ही, प्राइमरी से अगर एजुकेशन दिया जाएगा, तो जो स्कूल में स्ट्रगल फेस करना पड़ता है वो एक स्ट्रगल में चेंज आ जाएगा. देयर विल बी अ बिग चेंज इन स्कूल लाइफ. कॉलेज में तो सब पता रह के भी, मतलब वो एक फन मोड रहता है, वो उम्र ही ऐसी है बॉयज गर्ल्स की कि अरे इनको, मतलब देयर आर वेरी लेस, बहुत लेस बॉयज एंड गर्ल्स है जो दोस्ती करते हैं ट्रांसजेंडर से. अरे वो थोड़ा देख कैसा दिखता है, अरे उसका चलना देख. सो वैसा स्ट्रगल थोड़ा मेरे साथ हुआ है. रैगिंग वैगिंग तो कभी हुई नहीं. आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट मी इन कॉलेज. सो वैसा तो मेरे साथ कुछ हुआ नहीं है, बट मैंने एक्सपीरियंस लिया है जो दूसरों के साथ हुआ है. मेरे कॉलेज में एक लड़का था, ही वॉज गे, सो ही वॉज लेट
to give his project, science project. He was from science stream. So उसके बर्ताव के कारण उस टीचर उसका प्रोजेक्ट नहीं ले रही थी. So लड़के ने हंगामा किया था. तो वो एक मेरा एक्सपीरियंस था कि ऐसा भी स्ट्रगल होता है. हमारे बिहेवियर के कारण, हमारे तौर तरीके के कारण टीचर्स लोग भेदभाव करते हैं. एनवायरनमेंट में भी बहुत भेदभाव हुआ है. जैसे कि अगर हम स्टेशन पे जाए, कोई माँ अपने छोटे बच्चे को लेके जा रही है, तो वो सामने से अगर देखती है ट्रांसजेंडर आ रहा है, तो वो अपने बच्चों को लेके साइड हो जाती है. बहुत बुरा लगता है अगर कोई हमें ऐसा स्पेस दे. गर्दी में अगर हम जब चलते हैं क्राउड में, सो हमारा ट्रांसजेंडर होने के कारण उन लोग सरक जाते हैं. सो बुरा लगता है. अगर हम बाजू से जाए तो क्या प्रॉब्लम है. वो एक स्ट्रगल है. ऐसे तो बहुत ही हम देखते हैं, बहुत ही स्ट्रगल से. हम अगर स्केल से मापने जाए तो स्केल कम पड़ेगी. हाँ वो तो है. हम स्केल से मापे या इंची टेप से ही मापे तो वो सब तो बहुत ही कम पड़ जाएंगे. क्योंकि पर्सनली तो मैं खुद भी बहुत कुछ फेस कर चुकी हूँ. मैंने शेयर भी किया काफी, और एज एन इंस्पिरेशन में खड़ी भी हुई वहाँ मुंबई में जब मिलने आई थी सबसे. सो ठीक है, हमारे जैसे, मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगी, हम जैसे लोग भी रहते हैं इस समाज में, और मेरे जैसे लोग, निकिता जैसे, हम लोग ऐसे इसी समाज के हिस्से हैं, और हम इस समाज में निकल के बहुत कुछ करना चाहते हैं और आप लोगों के लिए करते हैं. तो हमें ये मत समझिए कि हम इस समाज से अलग है. निकिता, अभी हाल फिलहाल आपने कुछ किया था, जो सड़क पे रहते हैं लोग, मैं कुछ देखी थी आपके वीडियोस, तो उस पे कुछ बातें हो जाए. सो नवरात्रि चालू था. सो मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया आया कि हम कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि दान. सो नवरात्रि चालू था, सब लोग देवी पूजा में बिजी थे. सो मेरे मन से, मेरे दिमाग से ऐसा थॉट आया कि सब जो देवी की पूजा कर रहे हैं, सो वो भी एक औरत है. सो ऐसे बहुत औरतें हैं रास्ते पे जो सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, और जिनके पास ऐसा कुछ नया कपड़ा भी नहीं है जो नया कपड़ा पहन सके या कुछ सेलिब्रेट कर सके. सो नवरात्रि में लोग कन्या पूजन भी कर रहे थे. घर घरों में कन्याओं को बुला के, कन्याओं को खाना खिला के, छोटे छोटे गिफ्ट्स दे के पूजा चल रही थी. सो मैंने चाहा, अगर मैं कन्याओं को नहीं बुलाते, अगर रास्ते पे जो कन्या है, जो वुमेन रास्ते पे है, शायद मैं उनसे शुरुआत करूं. सो मैंने उनको क्लोथ्स डिस्ट्रीब्यूट किया. आई बॉट न्यू साड़ीज 20 to 25. सो और थोड़ा खाने के लिए मैंने कुछ पैकिंग्स लिए थे, पैक्ड फूड लिए थे. सो वो डिस्ट्रीब्यूट किया. सो दे वर वेरी हैप्पी टू हैव देम. और जो कपड़ा उन्हें मिला, दे वर वेरी हैप्पी टू टेक साड़ीज. दे वर ब्लेसिंग मी. They hugged me, they kissed me. I was very happy to give them. So बहुत मुझे अच्छा फील हुआ. उनको अच्छा फील करा के मुझे अच्छा फील हुआ है. ये सुन के ही बहुत अच्छा लग रहा है. जैसे लोगों से भेदभाव मिलता है, वैसे मुझे उनसे भेदभाव नहीं मिला. उन्होंने मुझे हक किया, उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दिए, उन्होंने मुझे किस किया. उन्होंने बिल्कुल सोचा नहीं कि ये डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है, ये कौन बांट रहा है, ये वुमेन नहीं है, ये ट्रांसजेंडर है. उन्होंने इस पॉइंट पे देखा ही नहीं. सो आई वाज वेरी हैप्पी. सो मैं चाहती हूँ कि लोग उनका नजरिया चेंज करें ट्रांसजेंडर्स के तरफ. ज्यादातर नजरिया उन्हीं लोग के होते हैं जो अपने आप को एजुकेटेड कहते हैं सोसाइटी में, कि हम तो बट दे आर वेरी इलिटरेट. एजुकेटेड होके भी दे आर वेरी इलिटरेट. They can't understand. ये बात तो हम सभी जानते हैं. हाईली एजुकेटेड इंसान ही हाईली इलिटरेट होते हैं, क्योंकि वही जज करते हैं, वही डिस्क्रिमिनेट करते हैं, सबसे पहले कमेंट वही पास करते हैं. तो अगर सड़क पे निकल जाओ तो चलना मुश्किल हो जाते हैं. अगर आप किसी पब में घुस जाओ तो वहां पे कमेंट करते, अरे ये लोग ऐसे, इन जैसे लोग भी आने लग गए आजकल. तो मैं यही कहना चाहती हूँ, इन जैसे लोगों के मतलब क्या है. आप बात नहीं कर पाओगे हमारे सामने खड़े होके 5 मिनट ढंग से, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, या किसी और भाषा में बात हो, या फिर अगर तौर तरीका, या फिर अगर इज्जत देके
एकदम बहुत अच्छे अल्फाज यूज करके बात किया जाए तो आप वो भी नहीं कर पाओगे, तो आप अपने आप को कैसे लिटरेट कहते हो? तो यस। इन्हीं लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि इतना आप जज मत करो, क्योंकि आपको कोई हक नहीं बनता। अगर आपको वो चीज पसंद नहीं कि कोई और आपको जज करे, तो आप भी औरों को जज करना बंद कीजिए। तो आप ये बताइए, आप कलर पॉजिटिव को कैसे, कब से जानने लगे, और किसने आपको कलर पॉजिटिव के बारे में बताया? मैं कलर पॉजिटिव को 2 साल से जान रही हूँ। जैसे मुझे मॉडलिंग का बहुत शौक था। सो जैसे इंस्टा पे आई वाज मॉडलिंग के मैं पिक्चर्स सर्च कर रही थी, देख रही थी। सो जो 2021 में जो विनर था, मिस्टर क्वीन, सो आई सॉ हिज पिक्चर, सो आई मैसेज्ड हिम। मैंने बहुत मॉडल्स को मैंने मैसेज किया। मैंने बहुत सारे LGBT मॉडल्स को भी मैंने मैसेज किया। सो किसी ने भी मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने उनको पूछा कि मुझे मॉडलिंग करना है, मुझे मॉडलिंग में इंटरेस्ट है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि कैसा किया जाता है? किसी ने भी मुझे बताया नहीं। सो जो मिस्टर क्वीन 2021 कलर पॉजिटिव थी, उसने मुझे बताया कि कलर पॉजिटिव एक प्लेटफॉर्म है, एक NGO है, जहाँ पे LGBT को हेल्प किया जाता है ये सब चीज में। सो उन्होंने मुझे बताया, उसका नाम जय कल्की है। जय काल्की शोड मी कलर पॉजिटिव। सो मैंने कलर पॉजिटिव को फॉलो किया, और कलर पॉजिटिव में जो जो चलने का आई यूज्ड टू सी, मैं फॉलो करने की, क्या चल रहा है क्या नहीं, सब देखने की। सो जैसा 2022 फैशन पेजेंट का एडवर्टाइज आया, मैंने तुरंत ही DM किया कलर पॉजिटिव पे और पार्टिसिपेट कर लिया। खैर, अगर आप नहीं करते तो हमें शायद आज अपना विनर नहीं मिलता कलर पॉजिटिव का। हम देख पा रहे कि आप सैश लगाए हुए कलर पॉजिटिव की, तो क्या आप दर्शकों को थोड़े दिखाएंगे? दिस इज माय शेफ। कांग्रेचुलेशन। आपका क्राउन कहाँ पे है? क्राउन इज विद ब्रांड कलर पॉजिटिव के साथ है। वी आर नॉट अलाउड टू टेक अ क्राउन एट अ होम। ओके, अब आप मुझे ये बताइए, आप ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के लिए आप एनीवेज लॉ कर रहे हैं, तो ऐसा कौन कौन सा लॉ है जिससे ट्रांसजेंडर अपने हक के लिए खुद लड़ सकते हैं? देयर आर मेनी लॉज, बट मुझे इंडिविजुअली करना है एज अ सोशल एक्टिविस्ट। मुझे उनके वाले चेंज लाना है। जैसे कि देखिए, जो भी 1 मिनट, आई विल जस्ट फिक्स माय, आई थिंक दूसरे दिन अवेलेबल है। तो मुझे इंडिविजुअली करना है। देयर आर मेनी लॉज, बट मुझे इंडिविजुअली ऐसा करना है कि जो जॉब सेक्टर है, जैसे कि BMC है, वहां पे रिजर्व कैटेगरी होती है, SC के लिए, ST के लिए, कास्ट के लिए, ओपन के लिए, देयर आर सम परसेंट्स। सो क्यों ना हम उसमें चेंज लाए, ट्रांसजेंडर्स के लिए, LGBTQI के लिए कुछ परसेंट जॉब हो वहां पे। जैसे कि हैंडीकैप के लिए दूध सेंटर दिया जाता है, BMC से टेंडर्स दिया जाता है साफ सफाई का। अगर हमारा ट्रांसजेंडर कोई एजुकेटेड नहीं है, सो ही विल बी वेरी गुड टू डू टेक अ टेंडर फ्रॉम BMC। जो साफ सफाई, ट्रांसजेंडर्स साफ सफाई कर सकते हैं, जो कि अभी BMC से टेंडर्स निकलते हैं। तो उसमें जिनको टेंडर मिलता है, दे आर नॉट हाईली ग्रेजुएटेड और दे आर नॉट हाईली एजुकेटेड। हार्डली वो 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड किए होते हैं। तो क्यों ना ट्रांसजेंडर्स को मिले। ट्रांसजेंडर्स भी 10th SSC पास कर सकते हैं, HSC कर सकते हैं। देयर आर मेनी ट्रांसजेंडर्स जो SSC पास है, HSC पास है, क्यों ना उन्हें मिले। सो मैं लॉ करने के बाद मैं चाहती हूँ कि मैं इंडिविजुअली ये सब चीज पे काम करूँ। मुझे किसी NGO या सेक्टर के साथ काम नहीं करना है। मुझे खुद की लड़ाई, जैसे कि आपने आज का टाइटल दिया है बी द चेंज, वैसा ही चेंज मुझे लाना है। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है जहाँ पे ट्रांसजेंडर्स के लिए रिजर्व कैटेगरी नहीं है, कुछ भी परसेंट जॉब नहीं है। सो मैं उसमें चेंज लाना चाहती हूँ लॉ के तरीके से।
हमारा वॉइस ऑफ मानवता की पूरी टीम, मैं पर्सनली आपके साथ दूंगी इस चीज में, ये हमारा थैंक यू प्रॉमिस है सो मच। आज। और अगर आपको चेंज लाना है, अगर आपको कभी भी हमारे संग जुड़ना है, मेघना जी है, मैं हूँ, पूरे वॉइस ऑफ मानवता की टीम है, तो हमारी तरफ से, हमारी ओर से आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। यू विल गेट अ कंप्लीट सपोर्ट from my end. Personally also you will get the support because I've known you as a person, you have known me, and I know that you have a huge respect for me, so thank you so much for that. आप मुझे ये बताइए, आपको जब ये रियलाइज हुआ घर वाले के सामने, जैसे अभी 2 दिन पहले हमारा एक इंटरनेशनल कमिंग आउट डे था, सो जब रियलाइज हुआ तो कितनी मुश्किल हुई आपको ये बात कहने के लिए, और घर में सबसे पहले आप किसको बताएं ये बात? घर में जैसे कि मेरे बिहेवियर के बारे में चाइल्डहुड से, बचपन से ही सबको पता था, बट उनको एक्सेप्ट नहीं था ये सब चीज। मैंने बहुत बहुत स्ट्रगल, बहुत मारहान सहन किया है, बट जैसे जैसे मैं बड़ी हुई वैसे सबसे पहले आई ओपनड आउट विथ माय मदर। आई सेड हर अबाउट माय फीलिंग्स, दैट मुझे ऐसे फीलिंग्स है। सो मैंने उनको बताया कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ऐसा रहना पसंद है। So slowly she started accepted, but my brother sister never accepted that time. She started accepted. मैं उनका था, मेरी माँ है, मैं उनका बच्चा हूँ, सो उनको तो एक्सेप्ट करना ही था। मेरे खुशी में उनको उनकी खुशी ढूंढनी ही थी। सो उन्होंने एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया। उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, तू जैसा है ठीक है, तू मेरा है। सो धीरे धीरे मेरे भाई बहनों को भी समझ आने लगा कि अरे नहीं, हमारा भाई जैसा है वैसा है, एजुकेटेड है, जैसा हम रहते हैं, जैसे सब कर सकते हैं, ही इज केपेबल। उन्होंने मेरी कैपेबिलिटी देखी कि अरे हाँ, वो इंडिपेंडेंट है, अभी वो डिपेंडेंट नहीं है हम पे ही, वो जॉब करती है, सब कुछ हमारे तरह ही है। उनको मतलब ऐसा लगने का अगर मैं ऐसी हूँ तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी लाइफ में, उनकी ये मेंटेलिटी थी। जब ये उनकी मेंटेलिटी चेंज हुई, जब उन्होंने चेंजेस देखे कि नहीं, निखिल निकिता होके भी कुछ कर सकती है, सो धीरे धीरे उनमें भी चेंजेस आए और दे ऑल्सो स्टार्टेड एक्सेप्टेड एंड दे आर नाउ हैप्पी विथ मी हाउ आई एम। मैं निखिल से निकिता हुई, सो नाउ दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। My sister is in America now. I stay with my father and my brother. They are very happy to have me. And कभी कभी वो बोलते हैं कि हमें अभी कुछ बुरा नहीं लगता है तेरे ऐसा होने का। We feel proud कि you are doing such things जो मेल या फीमेल या एक नॉर्मल स्ट्रेट पर्सन नहीं कर सकते। आपके पीछे कोई बैठी है, वो कौन लगती है आपकी? Yeah, she is my cousin sister. ओके, सो सब आपको सपोर्ट करते हैं। हमारी Yeah, पूरी टीम की ओर से सबको मतलब शुक्रिया, धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना, जब खुद का परिवार सपोर्ट करे ना, तो हमारे जीवन में जो 100% स्ट्रगल होते हैं ना, 50% तो वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं जब अपना ही लोग अपने परिवार सपोर्ट करने लगे। बाकी 50% तो जब आपकी ताकत हो हमारे साथ, हम तो और 50% से वैसे ही लड़ जाएंगे। जी मेघना जी, पहला सपोर्ट अगर फैमिली से मिला तो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। अगर फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला तो फिर एक आशा ही नहीं रहती है कि कहाँ से सपोर्ट मिलेगा। एकदम। ये सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा है। कृष्णा जी, थैंक यू आपका स्पेशल है, आप इतने अच्छे अच्छे मेहमानों को लेकर आते हैं। निकिता जी, जो मैं आपके बारे में सुन रहा हूँ और आप अच्छा काम कर रही हैं और बहुत मतलब इंसानियत का काम कर रही हैं। जैसे आपने एक बात बोली है इसमें कि ट्रांसजेंडर को देखकर लोग दूर हो जाते हैं, इसमें क्या है कि हमारे भारत की जो एक मतलब कमजोरी, बहुत बड़ी कमजोरी है ये। बहुत सारे सोचते हैं कि अरे दूसरा हमें अच्छा कहेगा तब हम अच्छा मानेंगे, अगर दूसरा हमें बुरा कहेगा तो हम उसके बात को बुरा मान जाएंगे।
तो ये हमारी एक कमजोरी है। अभी एक बात बताएं, जो किसी के पास में होगा वही तो आपको मिलेगा, और जब उसके पास में रिस्पेक्ट है ही नहीं, उसके अंदर इंसानियत है ही नहीं, तो आप उससे उम्मीद क्यों कर रहे हैं वो हमें इंसानियत देगा? जब उसके अंदर प्यार है ही नहीं तो प्यार कहाँ से देगा? भी हमारे दोस्त हैं यहाँ पर मुंबई में ही है, मुस्लिम है, वो किसी को कह दे कि वो हमसे बहुत नफरत करते हैं, तो हमने उनको आंसर दिया भाई वो उनके अंदर प्यार है ही नहीं, तो वो नफरत आपको नफरत ही देंगे ना। तो इसके दूसरे के भरोसे जिंदगी मत जिए। दूसरे के अंदर जो चीज होगी, अगर आप सोने वाले की दुकान में जाएंगे तो वहां सब्जी कहाँ मिलेगी? अगर सब्जी वाले की दुकान में जाएंगे तो सोना कहाँ से मिलेगा? तो ऐसे ही है, इंसानियत हर एक इंसान के अंदर नहीं होती, तो छुपी होती है, अंदर से निकालनी पड़ती है। तो किसी के भरोसे जिंदगी ना जिए, खुद की जिंदगी जिए, खुद के भरोसे जिए। ये जब खुद के भरोसे सही काम करता है ना इंसान, तो फिर वाहिगुरु अल्लाह ताला जो भी बैठा सबको बढ़ाने वाला, वो साथ देता है। और वो हकीकत में अपने लाइफ में बहुत कुछ किया है। हम आने वाले वक्त में बताएंगे हमने क्या क्या कर दिया इसके भरोसे। सिर्फ सच्चाई का ईमानदार का, जब आदमी सच्चाई ईमानदार का रास्ता पकड़ता है तो हर काम मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान बन जाते हैं। और जब आदमी बेईमानी या झूठ पे चलता है तो उसके लिए भी छोटे छोटे काम भी बड़े बड़े मुश्किल बन जाते हैं, उसको होते नहीं फिर काम हो। तो सच्चाई और ईमानदारी बहुत जरूरी होती है। तो हमारी तरफ से बधाई बहुत बहुत आपको, और हम आपको वाइस सम्मान की तरफ से सर्टिफिकेट भी जारी करेंगे। ये कृष्णा जी है, मतलब हम बड़ी अच्छी है और अच्छा काम कर रही है। आप दोनों को बधाई। थैंक यू जी, शुक्रिया। पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस इंटरव्यू के लिए हाँ बोला। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ऑलरेडी टाइटल विनर है। अगर आप थैंक यू सो मच। इस सोसाइटी के लिए टाइटल विनर नहीं होती हो, फिर भी ऊपर वाले की नजर में तो आप ऑलरेडी विनर हो, अपने परिवार की नजर में ऑलरेडी विनर हो, हम सबके नजर में ऑलरेडी विनर हो। हमारे तरफ से कलर पॉजिटिव को बहुत बहुत प्यार कि ऐसे मतलब सोसाइटी में बीइंग द चेंज, जो सही मायने से कलर पॉजिटिव ला रहे हैं, हम सफर ट्रस्ट ला रहे हैं, और क्रिस्टीना एवर्स ला रही है जो सोसाइटी में बीइंग द चेंज। मैं ऐसे खास लोगों को, अगर आपके कोई भी दोस्त हो जिन्होंने सच में बहुत स्ट्रगल किया हो जिंदगी में, और ऐसे एलजीबीटी कम्युनिटी से हो या फिर कोई भी इंसान हो किसी भी कम्युनिटी से अगर हो, जिनका जिंदगी, जिनका जर्नी, लाइफ जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत मोटिवेटिंग है, तो आप बोल सकते हैं उन लोगों को। मैं उन लोगों का स्टोरी, उनका कहानी जनता तक जरूर पहुंचाऊंगी। सो आपका कोई सवाल हो हमारे लिए तो प्लीज बोलिए। मेरा सवाल यही होगा कि अगर आप कुछ बी द चेंज जैसा टाइटल आज दिया गया है, आप क्या चेंज देखना चाहेंगे ट्रांसजेंडर्स में जो कभी हुआ ना हो? यही सवाल है सारी जनता जो हमें आज देख रहे हैं वहां पे, जो कल देखेंगे, जो परसों देखेंगे या कभी ना कभी देखेंगे ये शो में। अगर आपके अंदर कोई सवाल है, एक ट्रांसजेंडर में आपको क्या चेंज देखना है? खूबसूरती तो बहुत लोग देखते हैं, वो भी चेहरे की खूबसूरती, लेकिन हमारे मन में झांक के कभी कोई नहीं देखते हैं। कभी कोई हमसे प्यार से बात नहीं करना चाहते हैं। हम इतने भी बुरे नहीं चाहते कोई चीज के लिए, हम इतने भी बुरे नहीं है जनाब कि हम आपसे आपकी खुशियां छीन लेंगे। आप हमसे 5 मिनट बैठ के प्यार से बात करके तो देखिए, क्या पता आपकी जो खुशियां हैं हम उसको दुगनी करके आपको वापस लौटा देंगे। यस यस। तो इसी के साथ निकिता, कोई एक छोटा सा मैसेज पूरा सोसाइटी के लिए या फिर ट्रांस कम्युनिटी के लिए, किसी के भी लिए भी एक छोटा मैसेज? मेरा छोटा मैसेज यही है कि सोसाइटी के लिए खास करके, कि जो अपने डर या जो कुछ नेगेटिव चीज ट्रांसजेंडर्स के ऊपर, ट्रांसजेंडर्स के लिए सोच रखी है, या जो डर अपने मन में रखा है, कोई माँ अपने बच्चों को डराती है कि अरे सो जा, नो देख ट्रांसजेंडर आ रहा है, या ऐसा डराती है, दिखाती है। सो वो नहीं करना चाहिए। और सोसाइटी को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो डर निकालो, ट्रांसजेंडर्स बुरे नहीं होते हैं। जो बैक करते हैं, जो ब्लेसिंग्स देते हैं, वो अपना पेट सरवाइव करने के लिए करते हैं। उनसे डरो मत, वो कुछ बुरा नहीं करते हैं। और जैसे कि लोगों की मेंटेलिटी है, ट्रांसजेंडर सेक्स वर्क भी करते हैं। सो ये सब जो नेगेटिव सोचा है और नेगेटिव थिंकिंग, बुराई, सब छोड़ दो।
ट्रांसजेंडर्स के लिए। ये मैसेज मैं सोसाइटी को देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच जी। सबको अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। आई एम श्योर आप भी कभी ना कभी सबकी मजबूरी होती है सब चीज के पीछे। आई एम श्योर आप भी कभी ना कभी अपनी जिंदगी में किसी न किसी मुश्किल से जूझे हो, उसके सामना करके ही आज आप जहाँ कहीं भी हो उसकी ही बदौलत हो। अगर आप जिंदगी में कभी गिरते नहीं तो गिर के संभलना किसे कहते हैं शायद आज आप नहीं सीखते। तो इसी के साथ मैं सारे दर्शकों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ कि आप मतलब ऐसे हमें इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार देते हैं और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। ऐसे में एक और खास मेहमान को लेके आऊंगी अगले हफ्ते इसी समय इसी चैनल पर जिसका नाम है वॉइस ऑफ मानवता। जितने लोग भी हमें सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, उन सबको हमारे तरफ से ढेर सारा प्यार। शुक्रिया, थैंक यू, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। आप जहाँ कहीं भी हो खुश रहिए और प्यार बांटते चलिए। थैंक यू निकिता। थैंक यू सो मच मैम, क्रिस्टीना मैम, थैंक यू सो मच।